सभी दर्शकों को नमस्कार। सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों में मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक गांव में हूं। और ये पहले ही गांव में घुसने से पहले ही द ग्रेट चमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम गोधना चमार, आप देखिए कि पश्चिम यूपी के जो गांव हैं वहाँ के चमार जो हैं कितने निडर हैं कि वो स्वाभिमान मानते हैं अपने आप को, अपनी चमार जाति पर। तो ये पुरकाजी ब्लॉक का गांव है, गांव गोधना। और इस गांव की रकबे में एक बहुत पुराना संतों का आश्रम मंदिर बनाया हुआ है, जंगल में एकांत में जा कर के। और मैं पहली बार वहाँ जा रहा हूँ, आपको ये दिखा रहा हूँ कैसे कैसे रास्तों से होकर के जंगल पूरा पार करके। ये किधर दिख रहा है, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ टावर है। यहाँ से वो खड़े होकर कैसे देखते थे दूर पार से दूरबीन से। तो ये हम जंगल के रास्ते से होते हुए लगभग गांव के उस हरिनगर रोड से 2-3 किलोमीटर अंदर गांव में एक टिल्ले पर, इसका नाम है गोधना टिल्ला, ये द्वार है। और ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं इनके बीच में गुरु जी का इन्होंने एकांत में एकदम गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर बनाया हुआ है। और यहाँ शांति में वो अपना भजन सिमरन किया करते थे। तो ये साधु संत जो होते थे, अब भारत भूमि संतों की भूमि इसीलिए बोली जाती है कि जो परमात्मा के प्रति यहाँ साधु संतों का, पीरों फकीरों का टूट प्रेम रहा है। तो यहाँ ये गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में हम पहुँच गए हैं, बहुत एकदम शांति में। और गांव से भी 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में, इधर खादर का एरिया बुलता है, तो गोधना टिल्ला के नाम से ये प्रसिद्ध स्थान है। पहली बार यहाँ आना हुआ, महाराज के दर्शन करेंगे अभी हम। और बड़ी शांति है यहाँ, चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, और साधु संत यहाँ हर वक्त पड़े रहते हैं। ये इन्होंने यहाँ धूना लगाया हुआ है, जो पुरानी परंपराओं के अनुसार जो हैं साधु संत ऐसे धूना लगाते थे। यहीं जो है बैठा करते थे, अग्नि जला करके रखते थे। अग्नियों का कई फ़ायदे होते थे, एक तो जानवर नहीं आते थे पहले, ऐसा बताते हैं। दूसरा, ये लोग अग्नि ज़रूर इसमें घी वो सामग्री वगैरह डाल के ना, वातावरण को, प्रकृति पूजक तो हैं ही हमारे लोग पहले से ही, तो ये सब शुद्धिकरण के लिए आज भी घी सामग्री इत्यादि वनस्पतियों को, चीज़ों को वो उस पर आग पे डाला जाता है, तो वो धुआं बन के ऊपर जाता है, ताकि वो वायुमंडल में जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ये यहाँ महाराज जी का समाधि स्थल है, जो संत यहाँ जिन संस्थापक थे जिन्होंने इसको बनाया है। और भी अन्य एक संत परंपरा चली यहाँ से, और इनकी वाइट पोशाक होती है। ये जो गुरु रविदास जी की परंपरा के ही संत होते हैं, लेकिन ये सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। और हाथ में ऐसे ही एक सरिये की वो डंडी छड़ी होती है, छोटी, लकड़ी की भी नहीं है, सरिये की कड़े डाल करके ये बना करके अपने साथ रखते थे। तो ये लोत्तीदास जी जो हैं, लोत्तीराम जी, संत लोत्तीराम जी ने यहाँ बनाया था, वो यहाँ रहते थे। और गुरु जी का आश्रम बनाया है बड़ा सुंदर। पहली बार यहाँ आना हुआ तो मन जो है गुरु के चरणों से जुड़ा। तो मेरा प्रयास रहता है कि जहाँ जहाँ भी अपने गुरु घर हैं, हमारे समाज के लोगों ने उनमें मेहनत किया है। देखिए पीतल की छड़ी इनकी अभी भी इसमें सुरक्षित रखी हुई है, मिरर में इन्होंने फ्रेम में रखी हुई है। ये महाराज जी का, लोत्तीदास जी का और ये मंदिर हैं। हर वक्त यहाँ 10-5 संत जो हैं रहते हैं। और ये सफ़ेद वस्त्र वाले संत हैं, जैसे कोई भगवा पहनता है, लेकिन इनकी वाइट पोशाक होती है। ये सफ़ेद वस्त्रों में ही रहते हैं, गांव में सत्संग वगैरह करते हैं, भजन सिमरन। तो ये हम संतों के द्वार पे भी आए हैं। चले जाएं ऊपर। सतगुरु रविदास महाराज की जय। नमो गुरु रविदास, आपके चरण कमल की आस, कीजो दुख पाप का नाश।
गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर है और महात्मा लोती दास जी ने यहाँ बहुत मेहनत किया है। अपने हाथ से ही वो संत थे, काम करते थे, ऐसा सुना है हमने उनके बारे में। और उनकी बड़ी मेहनत है, उन्होंने ही इस मिशन मूवमेंट को फैलाया है। और साधु संत तो समाज कल्याण के लिए ही होते हैं, मानव भलाई के लिए होते हैं, इसलिए उन्होंने एकांत चुनते थे वो जगह भी। पहले साधु संत ऐसे ही झूंपड़ियों में और एकांत में रहा करते थे। आजकल तो संत महलों में रहते हैं, लेकिन ये समय ऐसा था कि एक समय वो जब जंगलों में ही रहते थे। और साधु संतों के पास कुछ लोग उस तरह की भी आया करते थे, आपने देखा होगा, जो दड़ेलची लोग होते थे, सटेलची, भंगेलची, वो नंबर जो एक दड़ा लगाते हैं ना, वो सट्टा नंबर खुलता था, पैसा, जो कामचोर लोग होते थे, ऐसे संतों की संगत में बहुत आते थे। आज भी काफ़ी कई जगह देखने को मिला है, जो वेले होते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करते, तो वो लोग जो हैं साधु संतों की बड़ी हाजिरी भरते थे कि महाराज जी कुछ दया कर दो, भंडार भर दो। तो साधु संत कुछ बोलते थे, जा भाई मेरा ये उठा ला, पानी ले आ, ये ले आ, तो उनके भी वो नंबर जोड़ के दड़ा वड़ा लगाया करते थे। ऐसे ऐसे आपने सबने देखा होगा कि वो सब तरह के लोग गुरुजी के संतों के पास आते थे। ये इन्होंने एक समाधि स्थल बनाया हुआ है, यानी कि जैसे 20 दिन 30 दिन इनका अपना साधना का केंद्र है। यहाँ इसमें आकर के बैठ जाते हैं, बाहर का गेट लगा देते हैं, अपना 20-30 दिन तक इसमें एकांत में भजन करो, सिमरन करो। साधु संतों का अपना एक दुनिया होती है भक्ति में। तो यहाँ के संतों से भी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। तो बहुत अच्छा एक ये गोधना टिल्ले में अच्छा एक व्यूज़ है, यहाँ बड़ी शांति है। यहाँ हम जनमानस कम लोग जो भक्त प्रेमी होते हैं, गुरु प्रेमी होते हैं, वो सभी आते हैं। बस ये है कि इस परंपरा के संत सभी को सतनाम बोलिए, सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं पुरकाजी ब्लॉक के गांव, कौन सा गांव है महाराज जी? गोधना टिल्ला। गोधना टिल्ला बोलता है, गोधना गांव का गोधना टिल्ला, थोड़ा गोधना से भी 1-2 किलोमीटर अंदर आकर के। क्या नाम है अपना महाराज? देवदास। देवदास महात्मा जी। आप भी यहीं सेवारत हैं? हाँ। टिल्ले पर ही? हाँ। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ सेवा करते हुए? यहाँ सेवा करते करते मुझे हो गए कम से कम 15 साल। अच्छा, सन्यासी परंपरा से हैं, गृहस्थ? नहीं, सन्यासी। अच्छा, तो यहाँ कैसे आपको लगन लगी कि मुझे गुरुजी की सेवा करनी है? अब मैं तो बहुत पहले से आता हूँ यहाँ। अच्छा, आया करते थे संगत करने? हाँ, पहले संगत करने आया करता था। अच्छा। और तो गुरुजी से मुझे प्रेम होगा। हाँ, मैं गुरुजी का अपना शिष्य बन गया जी। ऐसे। तो ये सब जमीन हमारी थी, जहाँ वो गेहूँ खड़े ना, हाँ, वो वहाँ से वहाँ उसको डोल तक और हाँ। इधर तक सब हमारी थी। अच्छा, तो आपकी थी मतलब? हमारी थी, हमारे गुरुजी की थी यानी। थी मतलब अब नहीं है? हैं? अब नहीं है, अब तो सब ने कटवा ली अपनी जमीन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सब अपनी जमीन कटवा ली। अच्छा, बस ये आपका दायरा है? अब ये हमारा ये जहाँ बगीचा है, हाँ, ये लाने पेड्डू तो इसे भी अपना बना रहे हैं। जो हमारे आम के पेड्डू खड़े ना नीचे, अच्छा, इसे भी अपना बना रहे हैं। यहाँ लो। हाँ, तो आपके पास क्या कागज पत्तर है इसके? जैसे बाबा बालबल नहीं, सब कागज हैं। संस्थापक कौन थे यहाँ के? वहाँ रहते हैं लोती राम जी। अच्छा, लोती राम जी। उनके बाद दूसरी गद्दी आई महाराज जी बालजती जी पर? नहीं, पहले तो बालजती जी की। अच्छा, बालजती जी, इनका गांव में भी मंदिर है, एक गांव में। खाई खेड़ी। हाँ, खाई खेड़ी। अच्छा, उनका है ये? हाँ, उनका गुरुजी ने, हाँ। दास जी ने उनका घर बनाया हो। अच्छा, हाँ, मैं यहाँ भजन कर रहे थे, भजन कर यही साधना एकांत में, शांत में, जंगल में। यहाँ तो जब तक टिल्ले तो हाँ, ऊपर थोड़ा घुमा के लाओ बिल्डिंग पे। तो ये मंदिर भी गुरु जी का उनके ही समय का बनाया हुआ है? उन्हीं के समय का बना। तो आप जो साधना भजन करते हैं वो किसका करते हैं? गुरु रविदास महाराज जी का दासपंथी मानते हैं ना आप भी? हम तो जति जी को मानते हैं। देखो, अच्छा, जति जी के माध्यम से। लेकिन आराध्य किसको मानते हैं? इष्ट देव? लोती दास जी को। अच्छा, और जो मंदिर सतगुरु रविदास जी का है, भजन किसका करते हैं? जति जी का। अच्छा, उन्हीं की शाखा है? हाँ, उन्हीं की शाखा है। तो उनके कितने लगभग आश्रम है? उनके तो बहुत। आप जो ये सफ़ेद चोला पहनते हैं, जो भी महाराज जी के सेवक हैं, दीक्षा आपकी किन से हुई? मेरी दीक्षा हुई लोती दास जी से। अच्छा, लोती दास जी से आपकी दीक्षा हुई है। तो जब सत्संग करते हैं यहाँ, तो सत्संग में क्या किसके भजन गाते हैं, किसकी वाणियाँ गाते हैं? रविदास। अच्छा, सतगुरु रविदास जी की ही स्तुति, आरती, वंदना वगैरह गुरु रविदास जी का ही होता है सब कुछ? अच्छा अच्छा। तो ये तो कौन कौन सी तारीख को यहाँ प्रोग्राम करते हैं आप? हर महीने वो सत्संग होता है। कौन सी तारीख को हर महीने की? पहली तारीख को।
अच्छा, जैसे आज पहली तारीख है, आज पहली तारीख है, आज सत्संग है, कल भंडारा। रात को सत्संग करेंगे। हाँ, शाम को संगत आती है आसपास से? 20-30 आदमी हो जाए, 50 आदमी हो जाए भाई। फिर अब तो साड़ी कट रही। गेहूँ कट रहे हैं। हाँ, हाँ, सुबह भंडारा करके हाँ। सब अपने घर को सब प्रस्थान। अपने तो लोग आ जाते हैं। मेन रास्ता कहाँ है? यही है मेन रास्ता गांव से आने वाला? रास्ता तो एक तो ये है, हाँ। और गोधने से ही ये है। कुछ प्रशासन शासन रास्ते वास्ते की कुछ करता है मदद? भाई ये बोल के गए, चंद्रशेखर बोल के गया, ये चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ? हाँ, अनिल विधायक जी, हाँ, वो बोल के गया इस रास्ते के लिए। और कहाँ सत्संग कहाँ फरमाते हैं आप लोग? यहाँ 1 अक्टूबर को बहुत हाँ। तगड़ा प्रोग्राम होता है। अच्छा, की बरसी। ये जितना ये एरिया ना, सब आदमी ये पेड़ पौधे सब आपके ही हैं? हाँ, सब हमारे, आश्रम के? सब आश्रम के हैं। अच्छा, यहाँ पूरा पंडाल लगता है? हाँ। तो यहाँ यानी कि जगह है, यहाँ 5 घंटे की जगह नहीं मिलती। यहाँ सालाना प्रोग्राम हो, अक्टूबर में हो। हाँ, 1 अक्टूबर। अच्छा, मंदिर बहुत अच्छा बनाया है। लोग आते होंगे वैसे भी दर्शन करने के लिए, ढूंढते हुए आप लोगों को यहाँ? जो यहाँ तो शांति मिलती है, जो बाहर से आते हैं। अच्छा, शांति मिलती है। अच्छा। अच्छा मंदिर है। नहीं, वास्तव में हम भी लोग जो हैं यहाँ खोजते हुए आए हैं कि भाई हैं तो हम भी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में, लेकिन जैसे बहुत बड़ा ज़िला है। अगर इस आश्रम के बारे में महात्मा सोच नहीं रहे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, प्रोग्रेस करेगा जब यहाँ का प्रचार होगा। हम इससे नहीं तो वर्तमान के जो अभी महंत हैं उनका क्या नाम है? बलबीर दास जी। अच्छा, बलबीर दास महात्मा जी अभी सेवा कर रहे हैं वो यहाँ। तो ये यहाँ, अब दंडोपति उन्हीं पर रहे। अच्छा। तो महाराज जी का समाधि कहाँ है? लोतीदास जी का, बालजती जी का? ये जो ये साथ वाला वो लोतीदास महात्मा जी का। ऐसा बताते हैं लोतीदास जी खुद यहाँ काम करते थे, अपने हाथ से फावड़ा खोदते थे? फाड़ा लेकर, हाँ, तसला लेकर नीचे टमाटी लाते थे। अच्छा। यहाँ मार देते पटक से। अच्छा, ये सब उन्हीं का ही सजाया संवारा गया है। सब उन्हीं का था। तो ये यहाँ भजन बंदगी करते थे वो? हाँ, यहाँ ऊपर छत पर भी 5 घंटे की जगह नहीं मिलती। हाँ, वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ। हाँ, साल में काफ़ी संगत आती है यहाँ। सही बोल रहे हैं महाराज जी। ऊपर ये देखेंगे जरूर हम लोहे की सीढ़ियों पर। ये बच्चे भी घूमने आते हैं यहाँ फोटो फाटू खींचने? दर अच्छा, दर्शन करने हमें। अच्छा, हाँ, गांव के आदमी तो आते हैं भाई घूमना, तो आइए महाराज जी के दर्शन तो करेंगे। तो ये गोधना टिल्ला बोलता है। टिल्ला मतलब जो है एक टिल्ला, वास्तव में ये टिल्ला है। काफ़ी ऊंचाई पे ये मंदिर बनाया हुआ है और चारों तरफ यहाँ पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं। अभी तो आप मान सकते हैं कि 10 एक साल से थोड़ा सा विकसित हुआ है, नहीं तो घनघोर जंगल ही हुआ करते थे। आज भी यहाँ के रास्ते कच्चे हैं, थोड़ा सही रास्ता पक्का किया हुआ है। और मैंने देखा था सोशल मीडिया साइट्स पर कि चंद्रशेखर जी भी यहाँ हैं, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी का भी ये उनका विधानसभा लगती है, उनका भी आना जाना रहता है। तो थोड़ा बहुत विकास यहाँ उन्होंने किया है रास्ता, लेकिन अभी जो गांव से यहाँ तक आते हैं वो पक्का रास्ता नहीं है। बाकी आश्रम एकांत में है, शांत में है। जो यहाँ के जुड़े हुए लोग हैं, जो गुरु प्रेमी लोग हैं, जिन्होंने यहाँ से दीक्षा ली है, वो सब यहाँ आते जाते रहते हैं। तो ये गुरु रविदास जी का इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है। बड़ा अच्छा मंदिर है, बड़ी शांति है, सुकून है यहाँ। तो पहली बार आना हुआ, नहीं सुना था काफ़ी नाम। तो हम लोगों ने भी यहाँ गुरु महाराज जी के दरबार में हमारी भी हाजिरी लगी। गुरु महाराज दया करना, अपनी मेहर बनाए रखना हमारे ऊपर भी। और तो हम सभी लोगों ने यहाँ संतों से जानकारी हासिल की और बहुत अच्छा लगा। और हम नीचे चल कर के संतों से उनको और कुछ धार्मिक रूप से जो है हम लोग साहित्य लेकर के आए थे। गुरु रविदास जी के तत्सिद्धांत वाणी, गुरु रविदास जी की सटीक वाणी और एक आदि धर्म ग्रंथ, सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस रहे हैं हम लोग। तो हम कुछ ऐसा धर्म प्रचार। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, संत समाज की, महाराज जी जति जी महाराज की, लोतीदास जी महाराज की, सभी संत समाज की, आपके आश्रम की। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आज हम जो हैं
बाल जती जी का आश्रम ही बोलता है ना ये? हाँ, उनके आश्रम पर आए थे। बहुत अच्छा आश्रम है, मन को बड़ी शांति मिली। एकांत में पड़े हैं बिल्कुल, ये घर गृहस्थियों से भी दूर, साधु सन्यासियों के बीच में आए थे। तो हम ये वुल्वरहैम्पटन जो गुरु घर है यूके इंग्लैंड का, उनके द्वारा जो साहित्य गुरु रविदास जी की प्रचार सामग्री जो है, श्री गुरु रविदास जी महाराज की तत्सिद्धांत वाणी सटीक, और ये गुरु रविदास जी का आदि धर्म हिंदू आदि अछूतों का आदि धर्म पर जो पुस्तक है, और गुरु रविदास अमृत रसवाणी संतों के बीच भेंट की हैं। तो उनका आशीर्वाद और उनके दर्शन करने हेतु आए थे। बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ पर हमने संतों के दर्शन किए, गुरु महाराज जी के दर्शन किए। और कौन कौन सी तारीख को महाराज जी यहाँ प्रोग्राम होता है? हर पहली महीने की, हर साल का वार्षिक प्रोग्राम 1 अक्टूबर को। तो ये संतों के बीच आए थे और गुरु जी के वाणियों का प्रचार प्रसार हो, ताकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे आते हैं वो गुरु घरों में उनको पुस्तकों को पढ़ सकें। इसलिए ये पुस्तकें भेंट की जा रही है। क्यों महाराज जी? ताकि नए बच्चे जो आते हैं उनको भी थोड़ा जानकारी लगे। तो ये वुल्वरहैम्पटन को, हम गुरु घर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गुरु महाराज जी के पुस्तकें यहाँ भिजवाई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, संत समाज की जय हो। जय हो वाजी महाराज जी। बहुत 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 आनंद है। ये भी किसी को दे दियो, अपने भगत को, ये गुरु जी की चाय अपने पास ही रखना। हाँ रख लिए तो बहुत अच्छी। मैं एक फोटो और ले लूँ आप लोगों का। तब पहुँचा नाम पूरी। तेलूराम जी, प्रधान तेलूराम, गांव सकोती, जिला हरिद्वार। अच्छा, प्रधान रहे हैं? हाँ। अच्छा, सकोती गांव, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड। सभी को नमस्कार, सतनाम, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। देखिए, हमें आज एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति मिले हैं। नाम है श्रीमान तेलूराम प्रधान जी। वर्तमान के प्रधान हैं या भूतपूर्व हैं? भूतपूर्व प्रधान। अच्छा, भूतपूर्व प्रधान है। और क्या बेसिक आपका क्या कार्य था सर? अब मैं पॉलिटिकल में ही ज़्यादा हिस्सा लेता था। डायरेक्टर रहा, क्षेत्र पंचायत रहा, प्रधान रहा। अच्छा। और लगभग मैं 15 साल की उम्र से यहाँ आता हूँ। जब झुग्गी झोंपड़ी पड़ रही थी, लोतीदास महाराज जी जब आकर के यहाँ तपस्या की थी, तभी मैं आता हूँ। अच्छा। और साइकिल, टूटी सी साइकिल पाता था यहाँ। अच्छा। और आते आते ऐसी समाज से हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए आता था कि यहाँ श्रद्धा जुड़ी हुई थी। हाँ। लोतीदास महाराज जी एक साधु सन्यासियों की भूमि तो है ही है। और एक आते आते मुझे यहाँ से डायरेक्टर भी बनाया, प्रधान भी बनाया, क्षेत्र पंचायत भी बनाया। अच्छा। और फिर स्वर्ण जाति के लोगों ने मुझे 302 कत्ल हत्या के मामले में फंसाया, फर्जी फंसाया कर। लेकिन यहाँ आगे ऐसी कृपा रही कि मैं यहाँ से फिर बरी भी हुआ। साधु संतों की कृपा हुई है। और साधु संतों में मैं हित रखता हूँ, प्यार मोहब्बत रखता हूँ। 89 में मैंने BSc कर ली थी। अच्छा। हाँ, तो श्रद्धा जुड़ी हुई है। दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें दिन जब भी समय लगता है, जब भी आता हूँ यहाँ। अच्छा, तो आपने खुला चमत्कार यहाँ का देखा है? साधु संन्यास, खुला चमत्कार, मेरी आस्था जुड़ी हुई है। रविदास वही साधु भला रहे सदा निर्वैर, सुखदाई समता गहे मांगे सबकी खैर। ऐसे संतों की भूमि है ये, जिन्होंने हमेशा आशीर्वाद के रूप में किसी ना किसी को सब कुछ भरा है। मैं भी पहली बार आया, मुझे आप जैसे लोगों के दर्शन होते रहते हैं ऐसे गुरु घरों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को कहता हूं कि अपने गुरु घरों में, अपने त्यागी तपस्वी जो हमारे संत हुए हैं, जिन्होंने साधनाएं की, उनके गुरु घरों में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सकारात्मक ऊर्जाएँ मिलती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती हैं, जिससे अंदर के बुरे विचार मरते हैं और अच्छी चीज़ें हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो बाबूजी आज मिले थे, तो हम कुछ साहित्य देने आए थे, जो वुल्वरहैम्पटन गुरु रविदास महाराज जी का गुरु घर है यूके में, उनके द्वारा ही 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये साहित्य घर घर और गुरु घरों तक पहुंचाने का कार्य जो हम लोगों को थोड़ी सेवा मिली है वो कर रहे हैं। तो कैसा लगा सर एक साहित्य के रूप में, क्योंकि हमारे साहित्य कम दुकानों में मिलते हैं, आपको पता है? ये बहुत अच्छा लगा कि, और आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप जो जागृत कर रहे हैं, साहित्य को बांट रहे हैं, गुरुजी की भी जो है ना प्रचार कर रहे हैं जी। और इनको मैं पढ़ूंगा भी जरूर जी जी, जी और पढ़ूंगा भी और फिर प्रचार भी करूँगा। हाँ, और इसका इनका धन्यवाद व्यक्त भी करना, धन्यवाद भी करूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो मेहनत किया है और चाहते हैं